शिरोमणि पासनाथ भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की, 3 कम नवकोटि मुनिराजों की जय, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय, द्वादशांग जिनवाणी की जय। मुनि श्री अचेल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म पे भी बंधुओं, ये संसार एक रंगमंच है। यहाँ पर हम सब उस रंगमंच के अलग अलग पात्र हैं। इस संसार में 4 गड्ढे ऐसे हैं जो कि कभी नहीं भरते हैं। पहला गड्ढा है समुद्र का, जो कि कभी नहीं भरता है, और दूसरा गड्ढा है शमशान का, जो कि कभी नहीं भरता है, और तीसरा गड्ढा है इच्छाओं का, जो कि हमारी इच्छाएं तृष्णाएं जो हैं वो कभी नहीं पूरी होती। और चौथा गड्ढा कौन सा है? चौथा गड्ढा है अपने पेट का, जो कि कभी नहीं भरता। अभी खाया फिर शाम को फिर भूख लग जाएगी। तो इस तरीके से 4 गड्ढे जो कभी पूर्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, और ये मनुष्य उन्हीं की पूर्ति के लिए लगा रहता है, लेकिन फिर भी वह कभी पूरे नहीं होते हैं, और कई तरह के प्रयत्न करता है। इसके लिए आदमी मायाचारी, ठगी और कई तरीके के हथकंडे अपनाता है। कोई किसी को ठगता है, कोई किसी चीज में मिलावट करके और रुपया पैसा कमाकर अपने को बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन बड़ा बनने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ते हैं। आप लोगों ने दही बड़े तो खाए होंगे, तो वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले जो दाल होती है, दाल उसको फुलाया जाता है। 4-5 घंटे फुलाने के बाद उसको सिलबट्टा या मिक्सी से पीसा जाता है। पीसने के बाद उसकी पिट्ठी बनाकर उसमें नमक मिर्ची डालकर उसके गोल गोल गोले बनाकर फिर उसको गरम गरम कढ़ाई में तेल में तला जाता है। उसके बाद में फिर उसको निकालकर नमक के पानी में डाला जाता है। उसके बाद में उनको निकालकर फिर खटाई के पानी में या दही में डाला जाता है। तो इस तरीके से दही बड़े बनते हैं। तो आप लोगों ने खाए दही बड़े? खाते हो आप लोग दही बड़े? हम तो नहीं खाते दही बड़े, क्योंकि दही में अगर दाल का हो गया तो दुधल हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो खाते हो। दही बड़े नहीं खाना चाहिए अपने को, जो जैनी लोग हैं, क्योंकि दुधल हो जाता है। तो इस तरीके से व्यक्ति, अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। इंद्र का दरबार लगा हुआ था स्वर्ग में, तो वहाँ पर सब देवता वगैरह बैठे हुए थे। तो उसमें लक्ष्मी भी थी और सरस्वती भी थी। तो लक्ष्मी कहती है कि मैं बड़ी, और सरस्वती कहती है कि मैं बड़ी। तो उनमें आपस में विवाद होने लगता है। लक्ष्मी कहती मैं बड़ी, सरस्वती कहती मैं बड़ी। तो दोनों में फिर विवाद होने लगता है, तो कोई भी फैसला नहीं हो पाता। तो भाई कहती हैं आपस में कि अपन यहाँ जो देवता लोग बैठे हैं इनसे पूछते हैं कि कौन बड़ा है। तो वह सबसे पहले ब्रह्मा जी से पूछती हैं कि लक्ष्मी बड़ी कि सरस्वती बड़ी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि लक्ष्मी बड़ी। तो सरस्वती कहती है नहीं नहीं मैं बड़ी। फिर भी कोई फैसला नहीं होता। फिर वो पूछते हैं विष्णु जी से, तो विष्णु जी कहते हैं कि सरस्वती बड़ी। तो फिर लक्ष्मी कहती है नहीं नहीं मैं बड़ी। फिर विवाद होता है, फिर भी कोई फैसला नहीं होता। फिर वो शंकर जी से पूछते हैं, शंकर जी फिर कहते हैं कि लक्ष्मी बड़ी। तो फिर सरस्वती कहती है नहीं नहीं मैं बड़ी। तो इस तरीके से दोनों में विवाद होता है, कोई फैसला नहीं हो पाता।
तो फिर देवता लोग कहते हैं कि इसका फैसला करने के लिए आप लोग पृथ्वी पर जाओ और वहाँ के लोगों से पूछो कि कौन बड़ा। तो अब दोनों कहती हैं कि पहले कौन जाए पृथ्वी पर। तो लक्ष्मी कहती मैं जाती हूँ, तो सरस्वती कहती मैं जाती हूँ। तो फिर देवता लोग कहते हैं ठीक है सरस्वती पहले पृथ्वी पर जाए। तो सरस्वती जी पृथ्वी पर जाती हैं और एक गांव में पहुंचकर और एक गांव में पहुंच जाती हैं और वहां पहुंचकर वह गांव वाले जब वह गांव में पहुंच जाती हैं तो गांव वाले देखते कि ये कौन देवी आई है। तो वह सन्यासिनी का रूप धरकर रूप बदलती है और पहुंच जाती है। तो अरे ये तो कोई देवी नहीं, ये तो कोई हारिका या कोई देवी है। तो वह गांव वाले उसको अपने पंचायत का जो भवन होता है धर्मशाला उसमें ले जाते हैं और वहाँ उसको बैठा देते हैं। तो वह सरस्वती बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन वगैरह उनको सुनाती है। तो जब वह प्रवचन वगैरह सुनाती है तो उससे लोग बाग बहुत प्रभावित होते हैं, ज्ञान की बातें बताती है। तो जब वह ज्ञान की बातें बताती है तो फिर उसके रोज रोज लोग बाग आके सुनने लगते हैं। इस तरीके से उसको सुनाते सुनाते 2 महीने हो जाते हैं। तो फिर वह कहती है कि अब मुझे इस गांव से जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं क्यों, आप हमारे गांव में ही रहो, कहने लगी। तो वह सरस्वती कहती है कि अब चतुर्मास का समय आने वाला है और मुझे चतुर्मास करने दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। तो गांव वाले कहते हैं नहीं नहीं आपको कहीं नहीं जाना, आप हमारे इसी गांव में चतुर्मास करो। तो वह कहती है नहीं नहीं मैं आपके गांव में नहीं रुक सकती, अब 2 महीने हो गए। तो जब गांव वाले बहुत अनुनय विनय करते हैं तो वह वहीं पर चतुर्मास स्थापना कर लेती है। तो वह कहती है कि फिर मैं अब 4 महीने तक आपके गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो इस तरीके से सरस्वती के रोज रोज प्रवचन सुन के गाँव वाले ज्ञान की वृद्धि करते हैं। अब इस तरीके से फिर उसके प्रवचन होते होते फिर 2 महीने व्यतीत हो जाते हैं। तो अब लक्ष्मी स्वर्ग में सोचती है कि अब मुझे धरती पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि सरस्वती वहाँ क्या कर रही है। तो वह उसी गांव में आ जाती है और रूप बदल के और वहाँ जहाँ पर सरस्वती के प्रवचन हो रहे होते हैं वहाँ पहुँचकर जोर से कहती है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। तो जब वह 2-3 बार ऐसा कहती है तो जो गांव का सरपंच होता है उसकी पत्नी बेमन से उठकर प्रवचन सभा से आती है और अपने घर से लोटे में पानी लेकर आती है और लक्ष्मी को पानी देती है पीने के लिए। तो लक्ष्मी कहती है कि मैं आपके बर्तन में पानी नहीं पीऊँगी। तो वो कहते हैं क्यों। तो वह कहती है कि मैं अपने पास जो पात्र हैं उन्हीं में पानी पीती हूँ। और लक्ष्मी अपने थैले में से एक चांदी का गिलास निकालती है और उसमें पानी पीकर उस गिलास को फेंक देती है। तो गांव वाले कहते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं। तो वह कहती है कि मैं जिस पात्र में एक बार भोजन पानी करती हूँ उस पात्र का दोबारा उपयोग नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से वह फिर गांव वाले उसको भोजन करने के लिए कहते हैं। तो वह भोजन करने के लिए अपने पात्र में से थाली, कटोरी, गिलास और एक जग निकालती है और उसमें भोजन कर वह पात्र वहीं छोड़ देती है। जब वह सोने चांदी के पात्र वहीं छोड़ देती है तो गांव वालों के मन में लालच आ जाता है। तो वह उससे कहते हैं कि गांव वाले कि कल आप मेरे घर पर भोजन करने आना। दूसरा गांव वाला कहता है नहीं नहीं कल मेरे घर पर भोजन करने आना। और तीसरा गांव वाला कहता है नहीं नहीं आप कल मेरे घर पर भोजन करने आना। इस तरीके से गांव वाले आपस में झगड़ने लगते हैं। तो लक्ष्मी कहती है आप लोग आपस में झगड़ो नहीं, मैं आपके गांव में ही रुक जाती हूँ और रोज एक एक व्यक्ति के घर पर भोजन करने के लिए आऊँगी। परंतु
ये जो दूसरी देवी आपके गांव में बैठी है उसको आपको अपने गांव से भगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरी देवी रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो इस तरीके से वह गांव वालों से कहती है। तो गांव वाले सरस्वती के पास, क्योंकि उनके मन में लालच आ चुका था कि रोज रोज नए बर्तन मिलेंगे, सोना चांदी मिलेगा, तो वह सरस्वती के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब आपको यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए, आप किसी दूसरी जगह पर चली जाओ। सरस्वती कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो 4 महीने बाद ही आपके गांव से जाऊंगी। तो वह फिर लक्ष्मी के पास आते हैं, कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि वह देवी अलग है, आप अलग, और दूसरी जगह आपकी व्यवस्था कर देते इसी गांव में। तो लक्ष्मी कहती है नहीं, मैं उस देवी के रहते हुए आपके गांव में नहीं रह सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। तो गांव वालों को तो लालच आ चुका था। तो भाई कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा करते हैं कि हम उस देवी को धक्के मारकर अपने गांव से निकाल देते हैं, परंतु आप हमारे गांव में रहो। और वह गांव वाले उस सरस्वती देवी को अपने गांव से धक्के मारकर निकाल देते हैं। तो फिर लक्ष्मी कहती है कि आप लोगों के मन में लालच है, इसलिए आपने उसको गांव से निकाल दिया, और बाद में जब मेरे पास भी पात्र नहीं होंगे और मैं कोई पात्र नहीं दूंगी तो आप मुझे भी धक्के मारकर निकाल दोगी। तो और इस तरह की एक लक्ष्मी भी अदृश्य हो जाती है, और फिर दोनों देवियां स्वर्ग में मिलती हैं। तो लक्ष्मी पूछती है कि सरस्वती से कि देवी तुम बड़ी कि मैं बड़ी? सरस्वती कहती है कि नहीं, मैं बड़ी। तो कहती है अगर तुम बड़ी थी तो फिर तुम्हें गांव वालों ने धक्के मारकर क्यों निकाल दिया? इसलिए तुम नहीं, मैं बड़ी। तो फिर वह सरस्वती कहती है कि लक्ष्मी तुम गलत हो, मैं बड़ी हूँ, क्योंकि जब तक आदमी के पास बुद्धि नहीं होगी तो लक्ष्मी किस काम की। तो इस तरीके से कौन बड़ा, लक्ष्मी के सरस्वती? बताओ आप लोग। अरे लक्ष्मी बड़ी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के टाइम में तो पैसे की कीमत है, ज्ञान की कीमत ही नहीं है। क्योंकि अब आप लोग प्रवचन सुनने कितने लोग आए हो, और अगर यहाँ पर संत मंत बट रिया होता या रुपये पैसे मिल रहे होते तो भीड़ लग जाती। तो लेकिन फिर भी बुद्धि बड़ी है, लक्ष्मी बड़ी नहीं है। बोलो 108 आचार्य